वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Updeshamrit, श्लोक संख्या 2। अत्याहारः प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है इन 6 वस्तुओं से। अत्याहार करना, प्रयायस अति प्रयास करना, प्रजल्प करना, नियम आग्रह मतलब जो हम इसका मैंने आपको कल बताया कि 2 अर्थ हैं नियम आग्रह के। नियम आग्रह, नियम अग्रह। नियम आग्रह का अर्थ है कि किसी पर या अपने आप पर वो नियमों को थोपना जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो नियमों को थोपना, जितना अधिकार है उतने ही नियम हमें पालन करने चाहिए। ये आगे बता भी रहे हैं भगवान यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। एक हो गया नियमाग्रह, मतलब फोर्सफुल इंसिस्टेंस, मतलब वाव जो व्रत लिया है आपने नियम, वो ज्यादा लिया है अपने अधिकार से, अपने पद से। और दूसरा अर्थ है नियमाग्रह का नियम अग्रह। अग्रह का अर्थ है जो नियम भक्ति पोषक हैं, जो भक्ति का पोषण करते हैं, नरिश करते हैं भक्ति को, उन नियमों को ग्रहण ना करना। तो ज्यादा नियमों को ग्रहण करना और कम नियमों को ग्रहण करना, दोनों नियमाग्रह में आएगा। ज्यादा नियमों को आप ले रहे हैं, वो नियमाग्रह हो गया, आग्रह। और कम नियमों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो भक्ति का पोषण करते हैं, वो हो गया नियम अग्रह। ये हमने कल चर्चा की सारी। ये आप समझ गए होंगे। तो नियमाग्रह, आग्रह और अग्रह, ये 2 शब्द हैं। लेकिन दोनों शब्दों में अगर हम नियम को जोड़ेंगे तो नियमाग्रह ही आएगा, जो रूप गोस्वामी ने अपने मूल श्लोक में लिखा है शब्द नियमाग्रह। नियमाग्रह। हम इस श्लोक पे थे कल। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, स्वये स्वये अधिकार या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता विप्रयोस्तु दोषः स्यात् उभयोरेष निश्चया। जो जितना अधिकार है हमको, स्व अधिकार या जितना अधिकार है उस पर अगर निष्ठा है आपकी, जितना आपका अधिकार है उस पर अगर पूर्ण निष्ठा है, तो वो गुण कहलाता है। भगवान कह रहे हैं वो आपका गुण है, क्वालिटी है आपकी, वो एक भक्त की। और अपने अधिकार से ज्यादा
अगर वो प्रयास करता है वस्तुओं का विपरीत करता है उसका, तो वो दोष स्यात्, वो दोष होता है। तो गुण और दोष को उभयोर ऐसा निश्चित किया गया है, भगवान कह रहे हैं, भगवान उद्धव को कह रहे हैं। देखिए जैसे भक्ति में भी अगर आप भक्तों को लो, भक्ति मार्ग में भी 3 कैटेगरीज हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी है, एक मध्यम अधिकारी है, एक उत्तम अधिकारी है। कनिष्ठ अधिकारी वो हैं जिनके अभी भक्ति में ज्यादा विकसित नहीं है, उन्नत नहीं है, वो नए नए भक्त बने हैं, अभी कनिष्ठ हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। और फिर उससे ऊपर हैं मध्यम अधिकारी, जो थोड़ा उन्नत हो चुके हैं, जिनको पूर्ण शास्त्र में विश्वास हो गया है, शास्त्रिक ज्ञान हो गया है, जो श्रद्धा जिनकी ओर बढ़ गई है भक्ति में, वो है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी तो वो होते हैं, भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, भक्ति में भी 3 कैटेगरीज हो गई ना। और उत्तम अधिकारी तो वो होते हैं जो दूसरों को वैष्णव बना देते हैं, या जिनको पूर्ण सारे वैदिक ज्ञान होता है, जिनको जो शुद्ध नाम का जप करते हैं, उनकी चर्या 24 घंटे भगवान कृष्ण से संबंधित रहती है, कुछ भी उनके मन वचन काय से कुछ भी करते हैं भगवान से संबंधित होती है। और किसी निंदा शून्य, कोई किसी की निंदा नहीं करते, वो उत्तम अधिकारी की अवस्था है। भक्ति में भी 3 अधिकार है ना, तो कनिष्ठ, तो अगर आप उत्तम अधिकारी के जो नियम हैं, अधिकार जो उनका है उत्तम भक्ति में, वो नियमों को आप बेचारे कनिष्ठा पर थोप दो, कनिष्ठा पर थोप दो, या कनिष्ठा को कहो कि तुम्हें ये नियम पालन करने हैं, वो असक्षम है, सामर्थ्य नहीं है उसमें करने का। तो इसलिए अधिकार के अनुसार नियमों का पालन करना होता है हमें भक्ति में। और अगर अपने अधिकार से ज्यादा पालन करेंगे, ओवरडू करेंगे, ओवरडू मतलब नियमों का ओवरडू पालन करेंगे, ज्यादा करेंगे नियमों का पालन, जो उत्तम अधिकारी के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए है, या मध्यम अधिकारी उन नियमों का पालन करेगा जो उत्तम अधिकारी के लिए है, तो उत्पात हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा वो भक्त। उत्पात एवं ही कल्पते, खुद डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरे संस्था में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा वो। इसलिए भगवान यहां पे बोल रहे हैं पायटी और इम्पायटी, गुण और दोष आपके अधिकार के अनुसार तय होते हैं। हाँ, तो अपने अधिकार के अनुसार काम करना, भक्ति करना, नियमों का पालन करना, वो आपका गुण है। हाँ, और अपने अधिकार से ज्यादा नियमों का पालन करना, वो है आपका दोष। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भक्ति में भी जब जब कनिष्ठ अधिकारी, नया भक्त, नियोफाइट डिवोटी, जब वो मध्यम अधिकारी के लेवल तक पहुंचता है भक्ति करते करते, तो फिर मध्यम अधिकारी के लेवल पे उसको और नियमों का पालन करना होगा, और जो कनिष्ठ अधिकारी के नियम है उसको छोड़ना होगा। ये नहीं उससे आसक्त हो जाए, उसी अवस्था में रहे। जैसे भक्ति में ठाकुर महाराज ने डेफिनेशन दी थी, शिला भक्ति में ठाकुर ने, उसको लोअर नियमों को छोड़ के अब हायर क्लासेस में जब कोई जाता है तो नई बुक्स मिलती है ना, नई पढ़ाई होती है, नए टीचर्स होते हैं जब हायर क्लासेस में जाता है। उसी प्रकार एक कनिष्ठ अधिकारी अगर मध्यम अधिकारी के अवस्था तक पहुंचता है तो उसको और थोड़ा और उसको नियमों का पालन करना होता है, दूसरे तरीके के नियमों का पालन करना होता है। अब उसका अधिकार बढ़ जाता है, उसके भक्ति क्षेत्र में उसका अधिकार बढ़ जाता है, तो और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो, और उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वो सीरियस हो जाता है भक्ति में। लेकिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि बेचारा कनिष्ठ अधिकारी नया नया भक्त आया है, वो सीरियस हो जाए भक्ति में, कठोरता से नियमों का पालन करे, कठिन नियमों का, वो संभव नहीं। उसको आप डिस्टर्ब कर दोगे उसको। इसलिए सबको भगवान कह रहे हैं स्व स्व अधिकारे या निष्ठा,
अपने अपने अधिकार के अनुसार निष्ठा होनी चाहिए। ये भगवान श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं। तो ज्यादा नियमों का पालन करना वो भी नियमाग्रह है, कम नियमों का पालन करना या नियमों का नहीं पालन करना वो भी नियमाग्रह है। तो दोनों एक्सट्रीम्स में वो दोनों नियमाग्रह में आएगा। ये हमने कल चर्चा की है इस पर, हमने कल। अब देखिए, अब ये बताइए, जो जितने भी हम नियम पालन करते हैं भक्ति में, उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमारा? अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? जितने भी नियम हम भक्ति में पालन करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी हो चाहे मध्यम अधिकारी हो चाहे उत्तम अधिकारी हो, जो भी नियमों का पालन किया जाता है भक्ति में उन्नति करने के लिए, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है, सारे जो नियम हैं शास्त्रों में, सार रूप में उन सारे नियमों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये आता है भक्ति रसमृत सिंधु में। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, स्मृतव्यो सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधा स्युर एतयोरेव किंकरा। रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ में लिखते हैं, सारे नियमों का लक्ष्य क्या है? जो भी नियम पालन करते हैं भक्ति में, स्मृतव्यो सततम विष्णु, सतत कृष्ण विष्णु या कृष्ण का स्मरण रहे, उनकी रिमेम्बरेंस बनी रहे, उनके ऊपर कंटेम्पलेशन, उनका स्मरण रहे हमें। सततम स्मृतव्यो सततम विष्णु, सतत भगवान विष्णु की स्मृति बनी रहे, विस्मृत्य व न जातुचित, और उनकी विस्मृति कभी ना हो। एक विधि है, एक निषेध है। विधि मतलब जो करना है, निषेध मतलब जो नहीं करना। तो विधि क्या करना है, लक्ष्य क्या है सारे नियमों का? कि आपको भगवान विष्णु का स्मरण रहे, भगवान विष्णु से आप संबंधित रहें हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, सतत। और विस्मृत्यो व न जातुचित, और भगवान को कभी ना भूलें हम, उनका विस्मरण कभी ना हो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। सर्व विधि निषेधास्युर, जितने भी विधि निषेध है शास्त्रों में, रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि निषेध जो भी शास्त्रों में हैं, डूज एंड डोंट्स, एतयोर एव किंकरा, वो इसी नियम के किंकर हैं। किंकर मतलब नौकर हैं, वो इसी नियम के किंकर हैं वो सब। सारे विधि निषेध जो भी शास्त्रों वेद में दे रखे हैं, स्मृतियों में, श्रुतियों में, पंचरात्र शास्त्रों में जितने भी विधि निषेध दे रखे हैं, सब इसी एक नियम के किंकर मतलब नौकर हैं। क्या? स्मृतव्यो सततम विष्णु, और विस्मृत्यो न जातुचित, कभी भूले ना, सतत रहे स्मरण में भगवान विष्णु, और उनको कभी हम विस्मृत ना करें, उनका चिंतन कभी खत्म ना हो, सतत रहे, विस्मृतव्यो, विस्मरण कभी ना हो। बस ये दो ही लक्ष्य हैं हमारे, ये दो ही लक्ष्य हैं हमारे। लेकिन एक चीज है, हमें भगवान का स्मरण करना है सतत, ये बात बोली रूप गोस्वामी ने। लेकिन फेवरेबली, ये शब्द लगा दीजिए आप, सतत विष्णु का स्मरण करना है फेवरेबली, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कंस था या हिरण्यकशिपु या बड़े बड़े असुर लोग भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। कंस रात को सोता था, उसको कृष्ण दिखाई देते थे, जहां देखता था कृष्ण दिखाई देते थे। प्रतिकूल भाव से वो स्मरण कर रहा था भगवान का, वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में नहीं आता। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से, फेवरेबल भाव से, फेवरेबली आपको भगवान विष्णु का सतत कीर्तन करना है, स्मरण करना है। फेवरेबिलिटी नहीं जानी चाहिए, अनुकूल भाव नहीं जाना चाहिए।
तो अगर आप पे कोई थोप दे, एक कनिष्ठा जो नया भक्त है, नियोफाइट डिवोटी है, जो भक्ति में जुड़ा है, उसको आप उत्तम अधिकारियों के नियमों को दे दो उसको, और तो उसकी फेवरेबिलिटी हट जाएगी। मतलब करेगा, वो करेगा ठीक है, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं कर पाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। उसके अंदर एक 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 रिपल्जन आ जाएगी, एक रिपल्जन आ जाएगी कि मुझे बस थोपा जा रहा है ये चीज। स्वाभाविक होना चाहिए, भक्ति स्वाभाविक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। तो 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 फेवरेबल, भगवान विष्णु को अनुकूल भाव से स्मरण करना, ये डूज है, डूज में आएगा, विधि में आएगा। और निषेध क्या है, उनका कभी भी विस्मरण ना हो, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। और फेवरेबल होना चाहिए स्मरण, अनुकूल भाव होना चाहिए उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए एक भक्त को क्या करना होगा, एक भक्त को वही चीज स्वीकार करनी है जो अनुकूल है उसके भक्ति के। अगर स्मरण करना है तो वही नियमों को स्वीकार करे जो अनुकूल है उसकी भक्ति के, उसके लिए अनुकूल है। जो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जना। ये जो छह जो गुण होते हैं शरणागति के, उसमें पहला ही ये है। जो 6 अंग होते हैं शरणागति के, पूर्ण समर्पण के, उसमें पहला अंग ये है अनुकूलस्य संकल्प। जो अनुकूल हो भक्ति के उसको स्वीकार कर ले, जो नियम उसके भक्ति के अनुकूल हैं वो उन नियमों को स्वीकार कर ले, और जो प्रतिकूल हैं उन नियमों को छोड़ दे, वर्जनम। जो अनफेवरेबल है उसको अवॉइड करे, मतलब छोड़े, और जो फेवरेबल है, अनुकूल है उसकी भक्ति के, उसको ग्रहण कर ले, उन नियमों को अपने अधिकार के अनुसार, जो जो उसका अधिकार है। वही मैं कह रहा हूं, अगर कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी के नियमों को पालन करेगा तो प्रतिकूल है उसके लिए, वो उससे उसकी भक्ति वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे उसको वो भक्ति नहीं कर पाएगा। उसको अपने अधिकार के अनुसार नियमों का पालन करना है। शास्त्रों में तो बहुत मैंने बताया तीन कैटेगरी हैं भक्तों की भी, तो उसके अनुसार ही तो वो नियमों का पालन करेगा, वो अनुकूल है इसके भक्ति के। वो शने आगे, हरे कृष्णा, वो धीरे धीरे, हरे कृष्णा, तो वो उसको क्रक्स ये है, उसको अनुकूल जो है उसको स्वीकार कर ले, जो भक्ति के अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग दे, प्रतिकूलस्य वर्जिना। ये लिख रहे हैं हमारे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में। पहला अंग है शरणागति का ये। अब क्वेश्चन आता है कि कोई, आप कहें ठीक है किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है भक्ति में, सपोज भक्ति के कई अंग हैं, भक्ति में कई अंग हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग हैं भक्ति के 64 अंगों में से सबसे पहले जो 5 अंग है वो है हरिनाम कीर्तन करना, हरिनाम लेना, साधु संग, साधुओं का संग, भक्तों का संग करना, भागवत श्रवण, भागवत या शास्त्रों को सुनना, धाम वास, मानसिक रूप से चाहे धाम में वास करना, अगर फिजिकली नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से कर लो। और श्री विग्रह, गृहस्थों के लिए है श्री विग्रह पूजन। विग्रह मतलब मूर्ति पूजा, घर में गृहस्थों को रखनी चाहिए, हाँ, उनकी पूजा करनी चाहिए नियमों के अनुसार। ये 5 भक्ति के मुख्य अंग हैं।
प्राइमरी, सबसे पावरफुल, इनको तो सतत करे, इनको तो प्रतिदिन करे, प्रयास करे। ये 5 जो मुख्य अंग हैं भक्ति के, 64 अंगों में से जो प्रथम 5 अंग हैं उनको, मतलब प्रथम नहीं, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग हैं ये 5, उनको तो पालन करे, प्रतिदिन प्रयास करे। हाँ, और जो सेकेंडरी नियम है, जैसे भगवान की प्रसादी फूल माला को पहनना या सूंघना या मंदिर जाना, ये सेकेंडरी नियम हैं भक्ति के, इनको भी पालन करने का प्रयास करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना समय है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अंदर भक्त को प्रयास करना चाहिए, है ना। तो लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, अधिकस्य अधिकम फलम, कि मैं अधिक नियमों का पालन करूंगा तो अधिक फल मिलेगा मुझे। जैसे मान लो किसी को भक्ति का किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, या किसी को भगवान के नाम का जप अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, तो कीर्तन आप कितने घंटे करोगे? 1 घंटा कर लोगे दिन में, 2 घंटा। आपसे कहीं नहीं 5 घंटे कीर्तन ही करो आप, तो आपके प्रतिकूल हो जाएगा वो नियम, आपके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अधिक करने से अधिक फल मिलता है। हो सकता है आपके अनुकूल ना हो वो। हरे कृष्ण। अधिकस्य अधिकम फलम, हो सकता है आपके अनुकूल ना हो वो नियम। तो इसलिए अधिकस्य अधिकम फलम का अर्थ ये नहीं है कि आप उसी नियम को पालन करते रहें, एक्सट्रीम तक ज्यादा करें, नहीं, वो नियमाग्रह में आ जाएगा, फिर वो आपकी भक्ति नष्ट कर देगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा वो। तो इसलिए जितना अनुकूल है आपकी भक्ति के लिए उतना नियमों का पालन करो, ना नियमाग्रह करो ना नियमाग्रह। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्वीकार ना करो नियमों को, वो भी नहीं करना, वो भी प्रतिकूल है आपकी भक्ति के लिए। तो यहां पे यही बोल रहे हैं। तो लेकिन एक चीज जो रनिंग प्रिंसिपल है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलम, ये याद रखना, जब भक्ति के नियमों का पालन करो तो आपकी भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम मतलब फेवरेबली पालन करो, आनंद के साथ स्वाभाविक रूप से पालन करो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करो, थोपा जाए आपके ऊपर वो नियम कि नहीं आपको रोज 5 घंटे कीर्तन करना है, या 5 घंटे जप करना है, या आपको 32 माला करनी है, 64 माला करनी है। जितना बताया है उसके अनुसार करो। ज्यादा करने से प्रतिकूल श्रेणी में आ जाएगा, वो प्रतिकूल होगा आपकी भक्ति के लिए वो नियम पालन करना। तो फेवरेबिलिटी, अनुकूल फेवरेबिलिटी ना लूज हो जाए, लॉस ना हो जाए। अनुकूल भाव हमेशा रहना चाहिए भक्ति में, अनुकूल भाव रहना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन ही दी है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भगवान की भक्ति अनुकूल भाव से हो हमेशा। तो अब जैसे और नियम, जैसे आप और अंग हैं भक्ति के, अंग नहीं हैं ये भक्ति के, लेकिन और नियमों का पालन करो। जैसे भक्ति रसमतर सिंधु में आता है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रवेश उपयोगिता ईशत प्रथमम एवेति नांगत्वम उचितम तयो। कोई बहुत ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर ले भक्ति, या निराकार ज्ञान या निर्विशेष ज्ञान, कहीं शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके वो ज्ञान अर्जित कर ले शास्त्रों का, या बहुत वैराग्य का पालन करे, एक्सट्रीम ऑस्टेरिटीज, ज्ञान और वैराग्य का पालन करे। तो कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य का पालन अलग से ना करे, क्योंकि भक्ति जब करेगा तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। उसको अलग से ज्ञान और वैराग्य प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है उसको। क्योंकि अगर वो, देखिए ये है नियमाग्रह, ये नियमाग्रह में आ जाएगा। ऐसे नियमों को थोपना अपने ऊपर, बहुत पूर्ण वैराग्य
के नियमों को थोपना अपने ऊपर, क्योंकि ये भक्ति के अंग है ही नहीं। 64 अंगों में ज्ञान वैराग्य तो भक्ति का अंग ही नहीं है, लेकिन ये नियमों को वो पालन कर रहा है बड़ी बड़ी कठोरता के साथ, तो उसे ही बोलते हैं ओवरडू और अंडरडू। ओवरडू मतलब ज्यादा नियमों का पालन करना या बिल्कुल ही नियमों का पालन नहीं करना, ये दोनों नियमाग्रह में आएगा। तो ओवरडू कर रहा है वो, अब बहुत ज्ञान अर्जित कर रहा है, बहुत वैराग्य का पालन कर रहा है, बहुत ज्यादा कम खा रहा है, कम सो रहा है, युक्ताहार विहारस्य नहीं कर रहा, वो एक्सट्रीम कर रहा है, तो वो नियमाग्रह की कैटेगरी में आएगा। उससे उसकी भक्ति नष्ट होगी, भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएगा ज्यादा ज्ञान वैराग्य का पालन करेगा तो। हाँ, और अगर वो क्या है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति अशु वैराग्यम, अरे भक्ति करने से स्वयं स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में वैराग्य और ज्ञान स्वतः आएगा, उसको अलग से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में स्वयं उसके अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये क्वालिटीज, ये गुण भगवान देंगे उसको। थोड़ा प्रतीक्षा करेगा, थोड़ा अपने साधना में लगा रहेगा, भगवान की भक्ति में, ये ज्ञान वैराग्य अलग से आ जाएगा। उसको अलग से इन ज्ञान और वैराग्य के नियमों को अपने पर थोपना, ये नियमाग्रह में आएगा, जिससे उसकी भक्ति नष्ट होगी। ओवरडू कर रहा है वो, अब अपने सामर्थ्य से ज्यादा कर रहा है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसमतर सिंधु में, ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रवेश उपयोगिता। इस ज्ञान वैराग्य, कुछ ज्ञान और कुछ वैराग्य चाहिए भक्ति में प्रवेश करने के लिए, कुछ केवल भक्ति को आरंभ करने के लिए कुछ ज्ञान वैराग्य चाहिए, लेकिन भक्ति का अंग नहीं है ये, केवल प्रवेश करने के लिए चाहिए थोड़ा सा, वो भी प्रवेश उपयोग, इसकी उपयोगिता केवल प्रवेश करने में है भक्ति की। ईशत प्रभमम एवेति, स्मॉल डिग्री में इन द बिगिनिंग, आरंभ की अवस्था में भक्ति में ज्ञान वैराग्य चाहिए उसको, स्मॉल डिग्री में। नांगत्वम उचितम तयो, लेकिन ये अंग नहीं है भक्ति के, ये कह रहे हैं रूप गोस्वामी। ज्ञान वैराग्य अंग नहीं है भक्ति के, लिम्स नहीं है भक्ति के। दे आर हेल्पफुल इन एंटरिंग लिटिल डिग्री ऑफ ज्ञान वैराग्य चाहिए बिगिनिंग स्टेज में, भक्ति के आरंभिक अवस्था में चाहिए बस। फिर तो केवल भक्त मार्ग, भक्ति के नियमों का पालन करें, और फिर धीरे धीरे उन नियमों को, जैसे जैसे आपका अधिकार बढ़ता रहेगा, उस नियमों को और बढ़ाते रहें। ये गुरु बताएगा आपको कि आपका अधिकार क्या हो गया, इसलिए गुरु से संबंध बहुत जरूरी है। गुरु बताता है ये। कोई कहे नहीं मैं तो 64 माला करूंगा और बहुत फास्ट माला करूंगा, तो नियमाग्रह में आएगा वो। गुरु बताएंगे कितना आपको, किसी को जप अच्छी लगती है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को शास्त्रों की भागवत पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को कोई अंग अच्छा लगता है भक्ति का, तो उसमें तो वो गलत नहीं है। तो इस तरह भक्ति की साधना करो कि जो दूसरे भक्ति के अंग हैं वो उससे डिस्टर्ब ना हो। तो यही वहां पे बोल रहे हैं, न अंगत्वम उचितम तयो। रूप गोस्वामी भक्ति रसमतर सिंधु अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं, ये भक्ति के अंग नहीं है, शुरू में चाहिए थोड़ी सी मात्रा में ज्ञान और वैराग्य, तो अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे गुरुदास। श्रील प्रभुपाद बीच पे जा रहे थे, सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करते थे श्रील प्रभुपाद, और उनके एक शिष्य थे गुरुदास, अमेरिकन थे। तो जब प्रभुपाद बीच पे जा रहे थे, तो वो जो गुरुदास थे, जब देखा प्रभुपाद जा रहे हैं, तो वो नंगे पांव ही प्रभुपाद के पीछे चल दिए, प्रभुपाद की ओर चल दिए, ताकि प्रभुपाद जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जो वो लेक्चर्स देते थे प्रभुपाद चलते चलते,
वो सुनना चाहता था, प्रभुपाद का संग चाहता था, तो वो चल दिया नंगे पांव बिना चप्पल पहने, और वहां पे पत्थर वत्थर भी थे। तो जब प्रभुपाद तक प्रभुपाद ने कहा वेयर आर योर स्लीपर्स, आपने जूते चप्पल क्यों नहीं पहन रखा? तो गुरुदास ने कहा प्रभु हे प्रभुपाद, जब मैं आपके साथ होता हूं, आपकी कथा सुनता हूं, आपका संग करता हूं, तो मुझे वो पेन महसूस नहीं होता, मुझे वो वेदना महसूस नहीं होती। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, फिर अपना गला काट लो, तुम मेरे संग में हो तो अपना गला ही क्यों नहीं काट लेते फिर? प्रभुपाद ने, और सब हंसने लग गए, व्यंग, मतलब एक टॉन्टिंग वे में बोला प्रभुपाद ने, तुम अपना गला ही क्यों नहीं काट लेते? मतलब प्रभुपाद का कहने का अर्थ यह था, प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज अनफ तपस्या, अरे भक्ति में अनक तपस्या तुम्हें करनी है, ये नंगे पांव ये नियमाग्रह में आ जाएगा ना, अधिक थोप रहे हैं नियम अपने ऊपर। अरे भक्ति में वैसे ही तपस्या है, भक्ति के अंगों में तपस्या है, मंगल आरती में आना, 16 नियमों, 4 नियमों का पालन करना, ये क्या कम तपस्या है? नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। भक्ति में अलग से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद ने बोला भक्ति में ही इतनी तपस्या है, नंगे पांव क्यों आए हो तुम, चप्पल पहनो। प्रभुपाद ने कहा यह है नियमाग्रह, फोर्सफुल इंसिस्टेंस, अपने ऊपर थोप देना नियमों को, ओवरडू करना नियमों का, उससे भक्ति नष्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा नियमों का पालन करो तो ज्यादा उन्नति हो जाएगी भक्ति में, ऐसा नहीं है। इसलिए अधिकम अधिकस्य, वो पीछे में पड़ा, अधिकस्य अधिकम फलम, कि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा नियमों का पालन करेंगे तो हम जल्दी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने सामर्थ्य, अपने अधिकार के अनुसार नियमों का पालन करो, और ओवरडू कभी मत करो, ना अंडरडू करो ना ओवरडू करो। तो ये प्रभुपाद आगे बोलते हैं, आई डू नॉट नो वाई दीज थिंग्स इन्वेंशंस आर गोइंग ऑन। प्रभुपाद कहते हैं मैं क्यों आप इन नियमों को इन्वेंट करके अपने ऊपर थोपते हो, इनका आविष्कार करते हो, इन नियमों का क्यों करते हो? सरल मार्ग आपको बता दिया है क्या नियम है, आपको जब क्लियरली बता दिया गया है, इज दैट आर ओनली बिजनेस टू इन्वेंट समथिंग न्यू? हम कोई न्यू नहीं, हमें नियमों को इन्वेंट करना। वी हैव ऑलरेडी गॉट आर वैष्णव, हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बता दी हैं आप सबको। प्रभुपाद ने कहा जो वैष्णव स्टैंडर्ड्स हैं, दैट इज सफिशिएंट। बड़े बड़े आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बता दिए। भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स सेट करके गए हैं। क्यों अपने आप को नए नियमों को आविष्कार करना और अपने पर थोपना? जरूरत नहीं है। सो वाई इट शैल बी इनएडिक्वेट फॉर माई डिसाइपल्स। प्रभुपाद कह रहे हैं वो क्या अपर्याप्त हैं? वो नियम जो आपको बताए गए हैं वो भी बहुत पर्याप्त हैं आपके भक्ति में उन्नति के लिए। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मचारियों ने कुछ प्रभुपाद से कंप्लेंट की थी कि हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, इस मंदिर में स्त्रियां भी रहती हैं, तो हम डिस्टर्ब होते हैं उससे, तो स्त्रियों को अलाउड नहीं होना चाहिए मंदिर में रहने के लिए। प्रभुपाद ने कहा द ब्रह्मचारीज कैन नॉट रिमेन इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द टेम्पल, देन दे मे गो टू द फॉरेस्ट। प्रभुपाद कहते हैं वो ऐसे करें, ब्रह्मचारी जंगल में जाए ना फिर। बट बेस्ट थिंग इज टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर नॉट सीइंग एनी वुमन। अगर वो बिल्कुल ही अलग ही रहना चाहते हैं, तो अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो जंगल में जाके रहें। प्रभुपाद ने बोला इफ दे बिकम सो इजिली एजिटेटेड, अगर वो इतनी उत्तेजना हो जाती है उनको, तो फिर वो जंगलों में जाके रहें। तो हमारी प्रीचिंग कैसे होगी? हाउ आर प्रीचिंग वर्क विल गो ऑन, प्रभुपाद कहते हैं। तो फालतू के नियमों का पालन, स्टैंडर्ड्स बता दिए हैं, क्यों ये नियमों का पालन, ये नियमाग्रह में आ जाएगा। जो अपने आप को ज्यादा, जिसे कहते 30 मार का समझना, ज्यादा नियमों का पालन करना कि ज्यादा मुझे
ज्यादा मैं उच्च अवस्था में पहुंच जाऊंगा भक्ति के। प्रभुपाद ने कहा जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा ही वो हो रही है तो जंगल में जाके रहो, इतना अगर तुम विरागी हो तो। प्रभुपाद ने डांटा उस समय। प्रभुपाद ने कहा हमने वैष्णव स्टैंडर्ड्स बता दिए, उसको फॉलो करो ना ठीक ठाक। इसलिए एक्सेस अगर नियमों का पालन करोगे तो आपकी जो अनुकूल भाव है भक्ति में वो नष्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एक्सेस भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो जो अनुकूल भाव है, फेवरेबल भाव है भक्ति में, वो आपका नष्ट हो जाएगा। अति, इसलिए सुभाषित रत्न भंडागारम एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है अति दानाद बलिर बद्धो। अति दान करके अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो नियमों की अति क्यों ना हो। अति दानाद बलिर बद्धो, अति दान करने से बलि महाराज को बांध लिया गया, बंदी बना दिया गया अति दान करने के कारण। अति मानात सुयोधना, अति मान के कारण, अहंकार के कारण दुर्योधन नष्ट हो गया, मर गया, वध हो गया दुर्योधन का। अति मान था उसको कि एक सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। ये है अहंकार, मद है। तो अति मानात, मान, इतना मान था। अति मानात सुयोधना, दुर्योधन मारा गया। अति लौल्यात रावणश्च, रावण अति लौल्यम, लौल्यम मतलब लालच के कारण, ग्रीड के कारण, अधिक ग्रीड के कारण रावण मारा गया। अति सर्वत्र वर्जित, इसलिए अति वर्जन है, शास्त्रों में अति नहीं बताई गई, चाहे वो नियम, चाहे वो भक्ति के नियम ही क्यों ना हो। अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है शास्त्रों में। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है, युक्त शब्द यूज किया। युक्त मतलब युक्त हार विहारस्य, एप्रोप्रिएट, मिडिल पाथ। जितना स्टैंडर्ड है उसे फॉलो करो, अधिक नियमों का पालन ना करो, वो नियमाग्रह में आ जाएगा ज्यादा करना। उससे आपकी भक्ति में उन्नति नहीं होगी, अवनति हो जाएगी और नीचे गिर जाओगे। इसलिए अब कोई कहे मैं जप करना है भक्ति के अंग में, कोई ज्यादा जप करना चाहता है तो उसके लिए यहां पे बोल रहे हैं हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ये श्लोक लिख रहे हैं हरि भक्ति विलास में। कह रहे हैं शने शने सुविस्पष्टम न द्रुतम न विलंबितम न न्यूनम न अधिकम वापि जापम कुर्यात दिने दिने। मैंने बोला अति करने से आपके अनुकूल भाव नष्ट हो जाएगा, आपका फेवरेबल भाव नष्ट हो जाएगा, आपको भक्ति से ही रिपल्जन हो जाएगी। ये तो नियमों को थोपते रहते हैं, हम जाते हैं तो मंदिर में। अरे नहीं, उसके अनुसार उसको नियम बताओ ना, जिस पे उसका अधिकार है। आप शुद्ध भक्तों के नियम थोड़ा थोप सकते हो उस पर, नए नए भक्त पर। तो इसलिए यहां पे सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बोल रहे शने शने सुविस्पष्टम। मान लो कोई जप करना चाहता है तो धीरे धीरे अपनी माला को आगे बढ़ाए ना, एकदम 64 माला थोड़ी ना करेगा वो, एकदम 16 माला भी नहीं कर पाएगा भक्त। पहले कहो 2 माला करो, फिर 4, फिर 8, ऐसे ऐसे करते करते शने शने धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली, एकदम नहीं। सुविस्पष्टम। और माला कैसे करो, जप कैसे करो भगवान के नाम का, न द्रुतम, ना तो बहुत जल्दी करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, क्योंकि उसे माला ज्यादा करनी है ना। न द्रुतम, ना बहुत ही फास्ट करनी है, न विलंबितम, ना बहुत ज्यादा टाइम लेना है एक माला करने में। अराउंड 8 मिनट, 7-8 मिनट लगने चाहिए एक माला में। न द्रुतम न विलंबितम न न्यूनम, न कम करे। कम से कम 4 माला से शुरू करेगा तो धीरे धीरे बढ़ाए। ऐसे नहीं कि एक ही 4 में रह जाए पूरे जीवन भर या कई सालों तक, ऐसा भी नहीं करना। ना न्यूनम, ना कम करे,
न अधिकम न ज्यादा करे कि मुझे 64 माला करनी है तो जल्दी जल्दी करनी है, जल्दी 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 करनी है। वो एक नियम को थोपा उसने, वो नियमाग्रह में आ जाएगा। फिर जपम कुरियात दिने दिने, धीरे धीरे, दिन 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 में बढ़ाता रहे अपने प्रयास को। क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दे, दोनों पे, मात्रा पे, कितनी जप कर रहा है, और उसकी गुणवत्ता पे, उसकी माला की क्वालिटी, जो जप कर रहा है भगवान के नाम का, कितनी सावधानी पूर्वक जप कर रहा है, क्वालिटी क्या है उसकी भगवान के नाम की जप करने की, और कितनी मात्रा में कर रहा है। धीरे धीरे शनि शनि बढ़ाए ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं। हाँ, तो यही हरिभक्ति विलास में स्वयं सनातन गोस्वामी इस बात को बोल रहे हैं। अब तो ये तो हो गया ज्यादा नियमों का पालन करना, ओवरडू, जिसे नियमाग आग्रह बोलते हैं। आग्रह, नियम आग्रह। अब आ जाइए अग्रह पे। ग्रहण ही ना करना भक्ति के नियमों का, बिल्कुल ही ग्रहण ना करना भक्ति के नियमों का, वो भी नहीं करना, उससे भी उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्ति के नियमों का पालन नहीं करना, उससे भी उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति रस अमृता सिंधु में रूप गोस्वामी एक श्लोक लिख रहे हैं, अनुष्ठानतो दोषो भक्ति अंगनाम प्रजायते। अगर वो भक्ति के अंगों को ठीक से, उनके नियमों का पालन नहीं कर सकता, जो भक्ति के अंग दे रखे हैं, जैसे मैंने बताया था 5 मुख्य अंग हैं, वो तो उसको प्रतिदिन करने हैं कम से कम। उन नियमों का ग्रहण करना है, जैसे नाम का जप, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, और विग्रहों की सेवा, ये तो करे प्रतिदिन। हाँ, करना चाहिए। तो अनुष्ठान अगर वो नहीं करता, फिर वो दोष है, फिर वो नियमाग्रह में आ जाएगा। कम कर रहा है, वो कम भी नहीं करना, इनके नियमों का पालन करना है इंपॉर्टेंट भक्ति के। हाँ, तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि अनुष्ठान तो दोषो भक्ति अंगना नाम प्रजायते। दोष का जन्म, दोष है वो, अगर वो भक्ति के अंगों का पालन, भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए नियमों को नहीं अपनाता, तो वो दोष है उस भक्त का, उस साधक का दोष है, वो दोष आ जाएगा उसके अंदर भक्ति रस सिंधु के पहले। इसलिए अब जैसे भक्ति के अंग क्या क्या बताए इंपॉर्टेंट, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। भक्ति रस सिंधु में भक्ति के सबसे आरंभिक अवस्था में क्या है, गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लो, शेल्टर लो गुरु का। उसके बाद उस गुरु जिसका शेल्टर लिया है उससे दीक्षा लो गुरु से, और फिर उनसे शिक्षा भी लो, और फिर विश्रम भी है ना गुरु सेवा, और फिर गुरु की सेवा करो, उनकी वाणी, उनकी बापू, मतलब उनकी सेवा, या तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा है, उनका पालन करो, वो भी गुरु की सेवा है। उनको शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से उनकी शरीर की सेवा करो, वो भी उनके लिए सेवा है, वो भी उनकी सेवा है। विश्रम भेण गुरु सेवा। अब कोई कहे नहीं मैं तो नहीं पालन करता, मैं गुरु नहीं, मैं तो देखो भक्ति में तो लिखा है, भक्ति में तो स्वतंत्र है, भक्ति तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ऐसे कहे तो वो नियमाग्रह में आ जाएगा, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा। जो शास्त्रों में जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उसको एज इट इज फॉलो करो ना, क्यों अंडरडू, क्यों नहीं करें हम नियमों का पालन। जब शास्त्रों में दे रखा है गुरुर पाद आश्रय, गुरु का पहले ही सबसे प्रारंभिक अवस्था है, किसी वैष्णव प्रमाणिक गुरु के चरणों का आश्रय लेना है, तो क्यों नहीं लेते, इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता। अपनी बुद्धि लगाना कि नहीं, तर्क बुद्धि लगाना, अपनी तर्क से प्रमाणित कर देना, नहीं गुरु, भक्ति मार्ग में तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, भक्ति तो अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसे कहीं भक्ति शास्त्रों में लिखा हुआ है। तर्क बुद्धि लगाना, जब लिखा है गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय लो, उसके बाद उस गुरु से कुछ समय के बाद, नियमों का पालन करने के बाद उससे दीक्षा ले लो, और दीक्षा लेने के बाद उससे शिक्षा लो, कृष्ण भक्ति कैसे करनी है शिक्षा लो, उससे इंस्ट्रक्शंस लो, उससे शिक्षा ले लो।
उस गुरु से, और फिर गुरु की सेवा करो विनीत भाव से। विश्रम्भेन गुरु सेवा, अनइंटरप्टेड सेवा करो गुरु की। नियमों, जो नियम है, इसको अगर आप ग्रहण नहीं करोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे फिर आप। और फिर लास्ट है साधु वर्तमान वर्तनम। जो प्रीवियस आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना। आप कहो नहीं, हम तो इसी गुरु, हमारे गुरु ही जगत गुरु हैं, बाकी और मैं किसी गुरु को नहीं मानता। जिससे मैंने दीक्षा ली है वही जगत गुरु है, मैं किसी गुरु को और किसी दूसरों को नहीं मानता। अपनी तर्क, अपनी बुद्धि लगाते हैं। जब लिखा है साधु वर्तमान वर्तनम, प्रीवियस जो आचार्य हुए हैं, जो पहले के आचार्य हुए हैं, उनके आदर्शों को अपनाओ, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जो वो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करो। तो इंपॉर्टेंट है। तो अग्रह, ग्रहण नहीं कर रहे नियमों को, ये नियमाग्रह हो गया। ग्रहण नहीं करना नियमों को। जो भक्ति पोषक नियम है, जिससे भक्ति का पोषण होता है, भक्ति में उन्नति होती है, विकसित होती है, भक्ति का पौधा बढ़ता है, उसको आप पालन नहीं कर रहे हो उन नियमों का, इससे आपकी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। तो गुरुपादाश्रय तस्माद कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। प्रीवियस आचार्य हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ो, समझो, जो वो कह के गए हैं, और पालन करने का प्रयास करो। और इस प्रकार नियमाग्रह का हमारा आज नियमाग्रह हमारा पूर्ण हुआ। तो नियमाग्रह में मैंने बताया, फिर मैं आपको एक बार जस्ट कंसाइज रूप में बता देता हूं। नियम आग्रह और नियम अग्रह। नियमों को ज्यादा थोपना अपने ऊपर, या ओवरडू करना, या नियमों को कम पालन करना, दोनों नियमाग्रह में आएगा। दोनों ही आपकी भक्ति में बाधक हैं, दोनों ही भक्ति में बाधक हैं। और सारे नियमों का सार है सततम, सदा सततम भगवान विष्णु का स्मरण रहे। और एक निषेध जो नियम है वो है, ये तो विधि हो गई, निषेध हो गया, कभी भगवान को ना भूलें हम। हाँ, और अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करें, नियमों का पालन करें। फेवरेबिलिटी होनी चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए आप। और अलग से जो भक्ति के अंग नहीं है उनका पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ज्ञान और वैराग्य, अलग से आपको अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान वैराग्य चाहिए थोड़ी मात्रा में, भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा चाहिए। उसके बाद वो अंग नहीं है। लेकिन भक्ति का कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा भक्ति शास्त्रों में कि ज्ञान और वैराग्य अंग है भक्ति का। वो स्वतः उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे आपकी भक्ति में उन्नति होगी, वैसे वैसे वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति अशु वैराग्यम, वो जन्म देगा, वैराग्य और ज्ञान को जन्म देगा। ये भक्ति देवी, ज्ञान और वैराग्य तो दो उसके पुत्र हैं भक्ति देवी के, वो जन्म देगी ये भक्ति अपने दो पुत्रों को। स्वतः एक भक्त के जीवन में ज्ञान वैराग्य आ जाता है। अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग से उनके नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के नियमों का पालन करो, अपने अपने अधिकार के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करो, और भक्ति में उन्नति करो, भक्ति में आगे बढ़ जाओ। तो कनिष्ठ अधिकारी को ऐसा नहीं कि कनिष्ठ अधिकारी के नियमों में ही आसक्त हो जाए, नहीं, उसको अब उसे छोड़कर, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी प्रकार जैसे एक क्लास को पास करके दूसरी क्लास में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग में कनिष्ठ अधिकारी के नियमों का पालन करके आप करते करते रहेंगे तो मध्यम अवस्था तक पहुंच जाएंगे। और फिर मध्यम अधिकारी के लिए जो नियम शास्त्रों में दे रखे हैं उसका पालन करके आप उत्तम भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर उत्तम भक्ति के नियमों का पालन करना है आपको। ऐसे करते करते शनै शनै प्रोग्रेसिवली, बिना डिस्टर्ब हुए और धैर्य को छोड़े बिना आप पालन करना है, नियमों का पालन करना है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पालन ना करें, उसके लिए बताया है, नहीं तो दोष आ जाएगा आपकी भक्ति में। वो दोष है अगर भक्ति के नियमों का ना पालन करें। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे शास्त्रों में दे रखा है, गुरु के आश्रय लेना, उनसे दीक्षा लेना, उनसे शिक्षा लेना, उनकी सेवा करना, ये नियम है भक्ति के, इसका पालन कीजिए। और
भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम। इसी प्रकार नियमाघरा आज हमारा पूर्ण हुआ। तो आप समझ गए। अब हम आगे, इसके आगे हम अब हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 8:54 हो गए हैं। हम पढ़ेंगे जनसंगा, जनसंगा असत्संग, असत्संग को त्याग करना है हमें, जनसंगों का त्याग करना है, जनसंग का त्याग करना है। मतलब संसारिक लोगों का संग नहीं लेना, संसारिक लोगों का संग नहीं लेना। जनसंगा, जन सामान्य लोगों का संग नहीं लेना, भक्तों का संग लेना है। हाँ? नहीं तो आपकी भक्ति उससे भी नष्ट होती है। जनसंगा बोल दिया इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने, जनसंगा, जन संसारिक लोगों का, वर्ल्डली लोगों का, मेटेरियलिस्टिक लोगों का, भौतिक लोगों का संग नहीं करना। और अगले श्लोक में भी, जो तीसरा श्लोक आएगा उसमें भी बोलेंगे संगत त्याग्यात, त्याग्यात। दोबारा रिपीट करेंगे इसी इंस्ट्रक्शन को कि संग, बुरे संग को त्यागो। इसमें लिखा है जनसंग नहीं लेना, भौतिक लोगों का संग नहीं लेना, और फिर तीसरे श्लोक में बोलेंगे संग त्याग्यात। तो रिपीट क्यों कर रहे हैं, पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं? वो तो दोष है शास्त्रों में। अगर एक ही बात पुनरावृत्ति हो उसका तो वो तो दोष है शास्त्रों के अनुसार। नहीं, दोष नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का कि इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं रूप गोस्वामी। जैसे कील को ठोकते हैं ना, आप कील को ठोकते हैं तो बार बार उसी कील पे हथौड़ा मारते हैं ताकि वो कील पूरी अंदर चली जाए। बार बार प्रहार करते हैं उस कील पर ताकि कील अंदर चली जाए, हथौड़ी से प्रहार करते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में भी जनसंगा की बात कर रहे हैं और तीसरे श्लोक में भी संगत त्यागत की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और बता रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस, इसको पालन करने की। असत्संग त्यागा, अवॉइडिंग वर्ल्डली एसोसिएशन, भौतिक लोगों का संग का त्याग करना, यह भक्ति है। तो ये हम कल से इसको, कल जनसंगस पर हम चर्चा करेंगे। उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।